जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं चार ब्राह्मण की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। धूप सिर पर तलवार की तरह तप रही थी जब चार ब्राह्मणों के पांव एक ही राज्य की ओर बढ़े। पर रास्ते अलग अलग थे और मंशाएं उससे भी ज्यादा अलग। नगर का नाम था सुधर्मपुर और राजा का नाम था वीरसेन। धार्मिकता, न्याय और यज्ञप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध। कहा जाता था, जो भी इस राज्य में आता है उसे या तो पुण्य मिलता है या फिर पर्दा उठता है उसके पापों का। चारों ब्राह्मणों को राजा ने स्वयं आमंत्रण भेजा था। स्वर्ण पट्ट पर उकेरे हुए अक्षरों में लिखा था, राज महायज्ञ हेतु चार परम ज्ञानी ब्राह्मणों की आवश्यकता है। धर्म के प्रहरी बनकर पधारें। हर ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, पर भावनाएं भिन्न थीं। पहला ब्राह्मण, जिनका नाम था सत्यव्रत, एक शांत और मौन रहने वाला पुरोहित था। चेहरा उजला, नेत्र गहरे और मुख हमेशा शांत वचन बोलता। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा रहस्य था जिसे वह बरसों से अपनी कमंडल की तलहटी में छुपाए फिरता था। कभी एक मंदिर का महंत था, पर एक मूर्ति की चोरी के बाद उसने गुप्त रूप से स्थान छोड़ दिया था। दूसरा ब्राह्मण, धूर्तानंद, नाम से ही भान होता है कि उसमें चतुराई की गंध थी। एक गांव में शास्त्र पढ़ाकर उसने न जाने कितनों से दक्षिणा के नाम पर जमीन, जेवर और सम्मान हथिया लिए थे। उसे आमंत्रण मिलते ही लगा, राजा कोई मूर्ख नहीं, पर अगर यज्ञ में भागीदारी मिली तो स्वर्ण और मान का मार्ग खुला रहेगा। तीसरे ब्राह्मण विप्रसेन की कहानी बाकी सबसे निराली थी। वह जीवन भर जंगलों में भटकता रहा, कभी किसी राजा की सभा में नहीं गया। परंतु उस पत्र में राज महायज्ञ पढ़ते ही उसके भीतर की अधूरी महत्वाकांक्षा जाग उठी। उसे लगता था कि दुनिया ने उसके ज्ञान को कभी सम्मान नहीं दिया। अब समय था वह दिखा दे कि असली ब्राह्मण वही है। और अंतिम था कपटी राम, जिसे देखने से कोई कह नहीं सकता था कि वह ब्राह्मण है। धोती कुर्ता से अधिक चमकते थे उसके दांत, और कमंडल की जगह वह अक्सर शराब की सुराही छुपाकर रखता। वह तो राजा के सोने के न्योते के पीछे छिपे स्वर्ण भंडार की चाह में चला आया था। उसके लिए यज्ञ, श्लोक और वेद कुछ नहीं थे, बस अभिनय के उपकरण थे। चारों अपने अपने मार्ग से चले, और संयोग ऐसा कि नगर के एक ही प्रवेश द्वार पर चारों की भेंट हो गई। पहचान किसी को नहीं थी, पर जब राजपुरोहित का सेवक उन्हें लेने आया और बोला, आप चारों को राजमहल चलना है, तब सबने एक दूसरे को निरीक्षण की दृष्टि से देखा। मुस्कानें सतही थीं, दृष्टियां संदेह से भरी। राजमहल पहुंचते ही राजा वीरसेन ने उनका स्वागत किया। राजसभा में एक ऊंचा मंच बना था, जहां वेदियों का निर्माण हो रहा था। राजा ने कहा, इस महायज्ञ से प्रजा की दारिद्रता समाप्त होगी, शत्रु शांत होंगे और राज्य को समृद्धि प्राप्त होगी। आप चारों को इस यज्ञ में आहुति देने का सौभाग्य मिला है। सबने मस्तक झुकाया, पर मन में सब अपने अपने स्वार्थ की आहुति की योजना बना रहे थे। रात को जब चारों को अलग अलग कक्ष दिए गए, तब कपटीराम सबसे पहले उठकर दीवार से कान लगा बैठा। क्या कोई ब्राह्मण कुछ बड़बड़ा रहा है? सत्यव्रत ने मौन साध लिया था। धूर्तानंद अपने कक्ष में स्वयं के नाम की प्रशंसा करता रहा, और विप्रसेन ने दीपक बुझाकर वेद पाठ के नाम पर कुछ पुराने अभिमंत्रित ग्रंथ निकाल लिए, जिन्हें वह दूसरों के आगे प्रस्तुत करना चाहता था। अगले दिन यज्ञ का आरंभ होना था, लेकिन तभी अचानक राजमहल के कोषाध्यक्ष ने राजा से एक चिंता साझा की। महाराज, ये चारों ब्राह्मण आपके आमंत्रण पर आए हैं, परंतु इनकी प्रामाणिकता की कोई पुष्टि नहीं है। इनमें से एक पर मंदिर चोरी का आरोप था, एक पर ग्रामीणों की ठगी, एक अज्ञात और एक तो कभी पुजारी ही नहीं था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान रखना, यज्ञ केवल अग्नि को नहीं परखता, जो स्वयं को पवित्र कहते हैं उन्हें भी जलाकर सच्चा बनाता है। और इसी के साथ प्रारंभ होता है वह यज्ञ, जिसमें आहुति के साथ साथ पाखंड, छल और स्वार्थ की परतें भी जलेंगी। लेकिन कौन जलेगा और कौन बचेगा? कौन असली ब्राह्मण है और कौन केवल वेशधारी? राजमहल में सब कुछ शांत था,
पर हवाओं में घुल चुका था एक अनदेखा तूफान। राजमहल की प्राचीन वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की गई। यज्ञ के लिए विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए मंच का निर्माण हुआ था, जहां सोने की नक्काशी वाली वेदियां, रत्नों से जड़े कलश और चंदन से रची पवित्र भूमियां ब्राह्मणों के स्वागत को सजाई गई थीं। नगर की जनता मंदिरों से घंटियां बजा रही थी, पुरोहित मंत्रोच्चार में डूबे थे और राजा वीरसेन सिंहासन पर आसीन हो अपने स्वप्न को साकार होते देख रहा था। चारों ब्राह्मण अब राजकीय वस्त्रों में एक एक करके मंच पर आए, पर हर चेहरा एक मुखौटा था। यज्ञ का धुआं ऊपर उठ रहा था, पर उनके भीतर धधकती ज्वालाएं अभी भी शांत नहीं हुई थीं। सत्यव्रत ने जैसे ही पहला मंत्र उच्चारित किया, उसकी आवाज हल्की कांपी। मंत्र शुद्ध था, स्वर भी सधा हुआ, पर मन वहां अब भी वो मंदिर की टूटी मूर्ति की छवि छिपी थी, जिसे वह वर्षों से भुलाने की कोशिश करता आया था। उस मूर्ति के गायब होने के बाद वह गांव छोड़ आया था, पर अब जब वेदी पर सामने उसी देवी की प्रतिमा स्थापित की गई, उसका मन कांप उठा। उसकी हथेली में बंधी रुद्राक्ष की माला खून की बूंदें पी चुकी थीं। भूतकाल उसका पीछा कर रहा था। धूर्तानंद ने जब आहुति दी, वह अत्यंत नाटकीयता के साथ मंत्रों का उच्चारण करता। हर श्लोक के साथ उसकी आंखें खुलती बंद होतीं, मानो वह साक्षात ईश्वर से बात कर रहा हो। राजा और सभा उसकी विद्वता से प्रभावित थे, परंतु उसकी वेदी के नीचे उसने एक ताबीज गाड़ रखा था, एक काला ताबीज, जिससे वह यज्ञ का फल अपने लिए बांधना चाहता था। वह जानता था कि यज्ञ का पुण्य राजा और राज्य को मिले, पर यदि कुछ अतिरिक्त शक्तियां उभरे, तो वह उन्हें अपने लिए सुरक्षित कर ले। विप्रसेन, जिसने वर्षों से किसी यज्ञ में भाग नहीं लिया था, धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा था। शब्दों में थोड़ी असहजता थी, पर उसकी आंखों में एक अलग अग्नि थी, प्रमाणित करने की, जीतने की, सिद्ध होने की। उसके पास एक पुराना ग्रंथ था, जिसमें कुछ विलुप्त मंत्र लिखे थे। उसने सोचा था, यदि मैं इन मंत्रों को आज उच्चारित करूं, तो राजा मुझे अपना मुख्य पुरोहित बना देगा। पर वो यह नहीं जानता था कि वे मंत्र पूर्ण नहीं थे, और अधूरे मंत्र कभी-कभी विनाश को भी बुला सकते हैं। और अंत में आया कपटी राम। वह सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। उसने मंत्र तोते की तरह रटे थे, पर जब उसकी बारी आई, वह जनता की ओर देखकर बोला, महायज्ञ की सफलता तब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक हर आहुति सच्चे हृदय से न दी जाए। इस आहुति के साथ मैं अपने मन के पाप भी समर्पित करता हूं। लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए, पर राजा की दृष्टि एक पल को उसकी गर्दन पर गई, जहां उसके गले में रुद्राक्ष की जगह तांबे की चमकती जंजीर थी। ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं था। यज्ञ चलता रहा, हवाएं तेज होती गईं, मंत्रों की ध्वनि अब आकाश को चीरने लगी थी। तभी अचानक एक हवन कुंड से धुआं कुछ काला सा निकलने लगा। राजपुरोहित चौंका। ये संकेत अनिष्ट का था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह जब राजा की सभा बुलाई गई, तो राजकोषाध्यक्ष ने बताया कि रात्रि में महल की पश्चिमी दीवार के पीछे बनी पुरानी सुरंग से कोई घुसपैठ की कोशिश हुई है। कुछ रत्न गायब हैं। सिपाहियों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा, सिवाय एक रुद्राक्ष के, जो गेट के पास गिरा हुआ मिला। राजा की दृष्टि अब चारों ब्राह्मणों पर थी, जो कल तक उसकी पूजा के प्रतीक थे, आज उसकी दृष्टि में संदेह के पात्र बन गए थे। पर कौन था जो सच्चा था, और किसने यज्ञ की वेदी पर आहुति नहीं, बल्कि छल का बीज बो दिया था? अभी तक अग्नि जल रही थी, पर अब वो पवित्रता की नहीं, रहस्य की धधकती आग बन चुकी थी। यज्ञ की अग्नि अब बुझ चुकी थी, पर उसकी राख में कुछ ऐसा था जो शांत नहीं हुआ, एक रहस्य, एक अविश्वास और एक लालसा जिसने चारों ब्राह्मणों के भीतर की शांति को जला डाला था। राजमहल में जो रुद्राक्ष गिरा मिला था, वह सत्यव्रत की माला से टूटा हुआ था, लेकिन उसने कहा, यह मेरी नहीं, कोई मेरी छवि को कलंकित करना चाहता है। राजा ने सबको खुला छोड़ दिया, पर एक शर्त पर, जब तक यज्ञ पूर्ण रूप से सिद्ध न हो जाए, आप चारों राज्य छोड़कर नहीं जा सकते। सत्य की परीक्षा अब प्रारंभ होगी। अगली सुबह धूर्तानंद ने कपटी राम को एक पुराने बरगद के नीचे बुलाया। राजा को तो स्वर्ण चाहिए था। अब जब यज्ञ के बदले संदेह मिला,
तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि स्वर्ण भी हाथ लगे और राज्य में हमारी प्रतिष्ठा भी बनी रहे। कपटी राम ने आंखें संकरी की। क्या कह रहे हो? धूर्तानंद मुस्कुराया। राज्य के दक्षिण में जो महाकाल वन है, वहां एक पुराना कथा है। एक ब्राह्मण जो यज्ञ में असफल रहा, उसने वन में जाकर एक भूमिगत खजाना छुपा दिया था। कहा जाता है वह खजाना अब भी वहां है, परंतु उसका द्वार केवल 4 ज्ञानी ब्राह्मणों के मंत्रों से ही खुलता है। ये कहानी झूठ थी, लेकिन लोभ की मिट्टी में जब बीज बोया जाए, तो वह बहुत जल्दी अंकुरित होता है। कुछ ही घंटों में चारों ब्राह्मणों के बीच एक समझ बनी, जैसे वे एक ही लक्ष्य के लिए चल पड़े हों। लेकिन सच्चाई यह थी कि हर कोई सोच रहा था, मैं ही अंत में विजेता बनूंगा। राजा को बताया गया कि वे वन में विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। राजा को अब तक इन पर शक था, पर उसने अनुमति दे दी, शायद यह सोचकर कि जंगल उनकी असलियत दिखा देगा। महाकाल वन घना, रहस्यमय और ऐसा कि सूर्य की किरणें भी सोचकर उतरे। चारों ब्राह्मण पैदल भीतर घुसे। पहले दिन सबने मंत्रों और ग्रंथों पर चर्चा की, जैसे एकजुटता उनके बीच बह रही हो। पर दूसरे दिन से ही मन की गांठें खुलने लगीं। सत्यव्रत को रात में एक पुरानी मूर्ति दिखी। उसकी आंखें जैसे पूछ रही थीं, अब भी क्या तू पवित्र है? धूर्तानंद ने एक पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी, छिपकर। वह सोचता था, कहानी झूठ नहीं हो सकती। विप्रसेन, जिसने सबसे पहले विश्वास किया था, अब असहज होने लगा। क्या मैं केवल स्वर्ण के लिए आया हूं? और कपटी राम, वह हर रात एक सुराही में छुपाकर लाई गई शराब पीता और कहता, खजाना मिला तो राजा क्या, ब्राह्मण भी मेरे आगे झुकेंगे। चौथे दिन जंगल ने अपना असली चेहरा दिखाया। रात को एक पेड़ के नीचे जंगली भेड़ियों का झुंड आ गया। वे सभी एक साथ भागे, लेकिन विप्रसेन गिर पड़ा। सत्यव्रत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन कपटी राम ने कहा, भागो, इसे पीछे छोड़ो। विप्रसेन ने किसी तरह एक लकड़ी उठाकर भेड़ियों को दूर किया, पर उस रात से उसका मन टूट चुका था। वह जान गया था, ये साथ बस जरूरत का था। 5वें दिन धूर्तानंद को एक गुफा मिली। उस पर 4 प्रतीक बने थे, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। वो चीखा, यही है खजाने का द्वार। बाकी 3 दौड़े आए। मंत्रों का उच्चारण हुआ। चारों ने हाथ उठाकर मंत्र पढ़ा और द्वार खुल गया। अंदर धुआं था और धुएं के पार एक बड़ा सा कक्ष। मध्य में रखे थे कुछ रत्न, स्वर्ण मुद्राएं और एक काठ का संदूक। चारों दौड़े, लेकिन फिर वही हुआ जो होना था। यह मेरा है। कपटी राम ने तलवार निकाली जो वह छिपा कर लाया था। झूठ, मैं इसे राजा को दूंगा। सत्यव्रत बोला, मैंने द्वार खोजा, मुझे प्रथम अधिकार है। धूर्तानंद चीखा। और विप्रसेन, वह चुपचाप पीछे खड़ा देखता रहा, फिर आंखें बंद कर लीं और एक गहरा मंत्र बोला, असत्य के स्पर्श से यह धन राख हो जाए। और एक तेज गर्जना हुई, संदूक से आग निकली, रत्नों ने रंग बदले, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। चारों ब्राह्मण बाहर की ओर भागे। पीछे गुफा गिर गई और स्वर्ण साथ ले गई उन सभी की अधूरी इच्छाएं। बाहर आकर चारों बैठ गए, चुपचाप, निराश और बिखरे हुए। अब कोई कुछ नहीं बोला। धर्म, यज्ञ, ज्ञान और प्रतिष्ठा, सब कुछ एक जंगल के भ्रम में गुम हो गया था। और विनाश अभी शुरू ही हुआ था। महाकाल वन से लौटे 3 ब्राह्मण, पर विप्रसेन साथ नहीं था। राजमहल में जब राजा वीरसेन को यह सूचना मिली कि विप्रसेन लापता है और बाकी 3 ब्राह्मण उसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं दे पा रहे, तो उसके मन में शक ने जड़ें गहरी कर लीं। उनके वस्त्र मैले थे, चेहरों पर धूल जमी थी, पर आंखों में कुछ ऐसा था जो डर से अधिक छिपाने का संकेत देता था। राजा ने पूछा, क्या जंगल ने उसे निगल लिया या किसी ने उसे छोड़ दिया? सत्यव्रत चुप रहा। धूर्तानंद ने गला खंखारा, वह हमसे बिछड़ गया, संभवतः रास्ता भटक गया। कपटी राम ने बस सिर झुकाकर सहमति में गर्दन हिलाई। पर उस रात एक दासी ने देखा कि सत्यव्रत अकेले महल की छत पर बैठा रो रहा था। उसकी माला अब टूटी हुई थी और होठों पर सिर्फ एक नाम था, विप्रसेन। अगले दिन राजमहल के दरबार में चारों ब्राह्मणों के जंगल प्रवास की जांच का प्रस्ताव आया। न्यायाधीशों की समिति बनी। प्रश्न वही था, विप्रसेन कहाँ है? तीनों को अलग अलग बुलाया गया। सत्यव्रत ने कहा, उसने हमें जंगल के अंत में छोड़ दिया था, वह वापस महल लौटना नहीं चाहता था। धूर्तानंद बोला,
वह अंतिम रात गुफा के भीतर गया था, फिर नहीं लौटा। और कपटी राम, उसने पहली बार झूठ बोलने में हिचक नहीं दिखाई। वह सोते हुए भाग गया, शायद खजाने को अकेले हथियाना चाहता था। फिर महल में एक अफवाह चली कि महाकाल वन की सीमा पर एक वृद्ध साधु को देखा गया है, जो कुछ बड़बड़ाता रहता है। स्वर्ण को जिसने छुआ वो राख हुआ। मैं जीवित हूं, पर मेरा मन नहीं। राजा ने सैनिक भेजे। 3 दिन बाद घायल अवस्था में, आंखों में डर और होठों पर जले हुए मंत्रों की राख लिए एक मनुष्य को लाया गया। वह था विप्रसेन। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। महल की सभा सन्न थी। विप्रसेन ने कांपती आवाज में कहा, जब हमने गुफा में प्रवेश किया तब हमें स्वर्ण मिला, पर वह धन नहीं था, वह परीक्षा थी। मैं सब कुछ छोड़कर बाहर भागा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि हम सब एक झूठ की पूजा कर रहे थे। और वहां बाहर एक तांत्रिक आत्मा ने मुझे रोक लिया। उसने पूछा, किसे दंड दूं? चारों दोषी हैं। मैंने कहा, मुझे, क्योंकि मेरे मौन ने भी पाप को जन्म दिया। सभा में सन्नाटा था। राजा अब खड़ा हुआ। उसने पूछा, यदि सभी दोषी हैं तो न्याय कैसे हो? विप्रसेन ने उत्तर दिया, न्याय वह नहीं जो केवल अपराध को देखे। न्याय वह है जो पश्चाताप को पहचान सके। तभी एक वृद्ध राजपुरोहित खड़ा हुआ। राजन, चारों ब्राह्मणों में एक था जो भागा, एक जो छुपा, एक जो झूठ बोला और एक जो मौन रहा, पर कोई भी निर्दोष नहीं था। राजा ने एक निर्णय सुनाया, चारों ब्राह्मणों को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा धर्म के मार्ग पर लौटने का। पर अब वे महल में नहीं, जनता के बीच रहेंगे, उन्हीं के बीच जो उन्हें आदर्श मानते थे। यही परछाइयों का न्याय है, जब तुम अपने ही अतीत की परछाइयों से भिड़ो। चारों ब्राह्मण चुपचाप महल से बाहर निकल गए। वे अब पुरोहित नहीं थे, वे अब साधारण मनुष्य थे, अपने अपने अपराध, पछतावे और भय के साथ। पर यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहां न पुण्य बचा था न पद, सिर्फ मन की राख थी और उसे धोने की चाह। राजमहल से बाहर निकलते समय चारों ब्राह्मणों के चेहरों पर अलग अलग रंग थे। एक की आंखों में पश्चाताप, एक के होठों पर कड़वाहट, एक के चेहरे पर संकल्प और एक की चाल में अब भी छल की गंध। राजा वीरसेन ने जो अंतिम आदेश दिया था, उसने एक ऐसी यात्रा को जन्म दिया जिसमें न कोई यज्ञ था, न वेद, न शिष्य, बस जीवन, जो अब हर ब्राह्मण से उसका असली रूप मांग रहा था। सत्यव्रत गया उत्तर की ओर, जहां एक जर्जर आश्रम में एक तपस्वी ने उसे शरण दी। वहां उसे बताया गया कि ज्ञान तब तक बोझ है जब तक वह अहंकार के साथ जुड़ा हो। सत्यव्रत ने वहां मौन व्रत ले लिया और 1 वर्ष तक किसी से नहीं बोला। लेकिन हर रात जब वो अपनी टूटी माला गिनता, उसकी आत्मा पूछती, क्या अब भी तू पवित्र है? धीरे धीरे वो गांव वालों की सेवा करने लगा, बीमारों के लिए औषधि, निर्धनों के लिए अन्न और बच्चों के लिए शिक्षा। वहां के लोग उसे अब सत्य गुरु कहने लगे। पर वो हर बार मुस्कुराकर कहता, मैं गुरु नहीं, सिर्फ पश्चाताप हूं। धूर्तानंद गया पश्चिम की ओर, जहां व्यापारियों का नगर था। वहां उसने फिर से अपने छल के दांव पेंच चलाने चाहे। उसने एक झूठा स्कूल खोला, जहां वह वेदों की व्याख्या अपने अनुसार करने लगा। वहां का राजा, जो खुद भी धोखे का शिकार था, धूर्तानंद की बातों में आ गया। पर जल्द ही नगर के ही एक वृद्ध विद्वान ने उसे चुनौती दी, यदि तू सच्चा ब्राह्मण है तो बता कि ब्रह्म क्या है। धूर्तानंद ने बहुत बोलने की कोशिश की, पर उसके उत्तर खोखले थे। लोग धीरे धीरे उससे हटने लगे। और एक दिन जब वो अकेला बैठा था, एक बालक ने आकर कहा, पंडित जी, आप जिस ज्ञान से हमें बांधना चाहते थे, वह हमें मुक्त नहीं करता। उसी दिन धूर्तानंद ने अपना स्कूल बंद किया और गायब हो गया। कहा जाता है, उसे आखिरी बार एक नदी किनारे कुछ लिखते देखा गया था, शायद अपने पापों की कथा। कपटीराम गया दक्षिण की ओर। वह अब भी सत्ता का भूखा था। उसने एक छोटे गांव में जाकर खुद को राजपुरोहित कहकर स्थापित कर लिया। वहां के भोले राजा को उसने बताया कि उसकी कुंडली में भयानक दोष है और इसके समाधान के लिए उसे विशेष सोने की दक्षिणा चाहिए। वह अपना काम कुशलता से कर रहा था, पर एक दिन जब गांव में एक बूढ़ा भिखारी आया और राजा से बोला, सच्चा ब्राह्मण वह नहीं जो भय दिखा कर ले, वह है जो बिना मांगे दे। राजा की आंखें खुल गईं। कपटीराम को रंगे हाथों पकड़ा गया, उसकी पोशाक फाड़ी गई
और तभी लोगों ने देखा उसके शरीर पर ब्राह्मण का कोई संस्कार नहीं था, न यज्ञोपवीत, न तप का कोई चिन्ह, बस एक नकली पहचान। ये तो ब्राह्मण था ही नहीं, जनता ने कहा, और राजा ने उसे गांव से निर्वासित कर दिया। विप्रसेन गया पूर्व की ओर, सबसे चुपचाप। उसकी आंखों में अब भी जंगल की आग थी। उसने एक छोटे मंदिर के पास रहना शुरू किया। वहां वह सिर्फ एक ही कार्य करता, मंदिर की सफाई। गांव वालों ने कई बार पूछा, पंडित जी, आप पूजा क्यों नहीं करते? विप्रसेन मुस्कुराता, क्योंकि अभी मैं भीतर की गंदगी साफ कर रहा हूं। वर्षों बीते, लोग उससे सलाह लेने आने लगे। उसका उत्तर सादा होता, खुद सोचो, खुद जानो। वह कभी गुरु नहीं बना, कभी आसन पर नहीं बैठा, पर गांव में जो बदलाव आया वह मौन से आया। फिर एक दिन चारों दिशाओं से चार अलग अलग यात्री आए। वे सभी अपनी कथाएं लेकर एक ही जगह पहुंचे, राजमहल। राजा अब वृद्ध था। उसने उन्हें देखा, चारों को पहचान लिया। अब बताओ, राजा ने पूछा, ब्राह्मण कौन है? मुखौटा किसका था? चारों चुप थे। तभी महल की सभा में एक युवक खड़ा हुआ। वह विप्रसेन के गांव से था। उसने कहा, ब्राह्मण वो नहीं जो श्लोक पढ़े या पोशाक पहने। ब्राह्मण वो है जो अपने पापों को देख सके और उन्हें बदल सके। इनमें से तीन ने बदलना चाहा, एक ने भागना चाहा, पर हम सब अब पहचानते हैं, ज्ञान जब तक आत्मा से न जुड़े वह भी छल है। सभा में मौन छा गया। राजा ने चारों ब्राह्मणों की ओर देखा और कहा, तुम सबने जीवन में बहुत कुछ खोया, पर एक बात अब सामने है, तुम सब इंसान हो, और यही तुम्हारी सच्चाई है। चारों ने सिर झुका लिया। मुखौटे अब उतर चुके थे। राजमहल की सभा उस दिन मौन थी। चारों ब्राह्मणों के सामने न कोई यज्ञ कुंड था, न रत्न जड़ित सिंहासन, सिर्फ सच था, निर्वस्त्र और निर्विकार। राजा वीरसेन ने अपने आसन से उतरते हुए कहा, तुम चारों ने मेरे राज्य को बहुत कुछ सिखाया, पाखंड भी, पाप भी, पश्चाताप भी, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान यह दिया कि ब्राह्मण होना कोई वंश का वरदान नहीं, यह तो आत्मा की साधना है। चारों ब्राह्मणों के पास अब कुछ नहीं था, न पद, न पहचान, पर उनके भीतर अब जो था वह था जागरूकता। सत्यव्रत, जिसने मौन में सेवा सीखी, अब गांवों में घूम घूम कर बालकों को सिर्फ एक पाठ पढ़ाता, सवाल पूछो, उत्तर नहीं तो खोजो। धर्म वही है जो डर से मुक्त करे। विप्रसेन, जिसने जंगल की आग से आंखें खोलीं, अब वृक्षों के नीचे बैठकर कथा सुनाता। पवित्रता वेदों से नहीं आती, वह आती है जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे वचन से मेल खाते हैं। धूर्तानंद, जिसने शास्त्रों का व्यापार किया था, अब नदी के किनारे बैठकर उन्हीं शास्त्रों को जल में विसर्जित करता और कहता, जो ज्ञान किसी को कमतर करे वह विष है, न कि अमृत। कपटीराम, जिसे जनता ने दंडित किया था, वर्षों बाद एक वृद्ध साधु के रूप में लौटा। उसके बाल सफेद थे, शरीर झुका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप की आंच थी। उसने स्वयं स्वीकारा, मैं ब्राह्मण नहीं था, पर अब मैं इंसान बनने की राह पर हूं। इन चारों की यात्राएं अब किंवदंतियां बन गईं। एक दिन एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, ब्राह्मण कौन होता है? गुरु ने उत्तर दिया, जो प्रश्न करता है, जो उत्तर से पहले मौन ओढ़ता है, जो सत्य को वाणी नहीं कर्म से साबित करता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। और जो मुखौटा पहनकर चलता है, उसका सच देर से सही, पर एक दिन उजागर होता ही है। यह कथा यहां समाप्त होती है, पर हर पाठक के मन में एक प्रश्न छोड़ जाती है, क्या ब्राह्मण होना एक पहचान है या एक निरंतर साधना? क्योंकि अंत में वंश मिटते हैं, पोशाकें फटती हैं, श्लोक भूल जाते हैं, पर एक ईमानदार पश्चाताप, एक सच्ची सेवा और एक उजली आत्मा, वहीं ब्राह्मणता का पुनर्जन्म है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।